नमस्कार दोस्तों, आज है 16 फरवरी 2026 और 16 फरवरी 2026 से रिलेवेंट करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे आज हम वो सब डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके आपके अपने परिवार द एग्जाम नेक्सस में। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज 16 फरवरी 2026 है और ये करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है। तो यह बाल कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कैंसर से पीड़ित बच्चों और किशोरों, उनके ठीक हो चुके लोगों और उनके परिवारों के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए वैश्विक सहयोगात्मक अभियान है। हाल ही में बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को यानी कि कल मनाया गया। आज 16 फरवरी है, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। अब जब कोई भी दिवस सेलिब्रेट करते हैं तो हमको अब इसके पहले फरवरी माह के जितने भी दिवस मनाए गए उन सबको एक बार रिवाइज करना है। तो जब 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया, 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV या एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया, 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस यह फरवरी माह के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया, 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया गया और 13 और 15 फरवरी को जो दिवस मनाया गया उनका मैं स्लाइड में लगाना भूल गया, वो उसके लिए अलग से डिस्कस करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है। और रूस से रिलेवेंट जितने भी फैक्ट होंगे वो हम एक बार में डिस्कस करेंगे। रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की। रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना। रूस के सबसे बड़े बैंक ने भारत में शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की। रूस को अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला। रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरोवर्स लॉन्च की। रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया। रूस ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चलित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की। रूस के कलमीकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित हुए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है। तो असम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि यह पुल गुवाहाटी और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए आवश्यक अवसंरचना परियोजना है। श्री मोदी ने यह भी कहा संपर्क सुविधा, आराम और वाणिज्य में काफी बढ़ोतरी होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित किस देश ने पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है। तो अपने देश भारत ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है। हाल ही में मियां अमोर मोटली को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यह प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में। पहाड़ी पर्यटन और पुष्पोत्पादन को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए CSIR हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान
जिसको हम IHBT कहते हैं, ने कांगड़ा जिले के पालमपुर में स्थित अपना ट्यूलिप गार्डन आधिकारिक रूप से आम जनता के लिए खोल दिया है। इसके बाद हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो नीदरलैंड के साथ मिलकर। भारत और नीदरलैंड्स ने हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान क्षमता और सहयोग को मजबूत करने के लिए इंडिया नीदरलैंड्स हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई इस फेलोशिप के तहत नीदरलैंड्स के ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय और 19 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।